यदि 9 अंकों की संख्या 8 1 7 5 x 4 5 y 2 संख्या 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए √4x प्लस y का मान क्या होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, संख्या अगर 72 से विभाज्य है तो उसे 8 और 9 से भी विभाज्य होना पड़ेगा। अगर 8 9 से विभाज्य है तो 72 से विभाज्य होगी। अब हमें विभाज्यता के नियम से पता है 8 से संख्या जो विभाज्य होगी उसके अंतिम 3 अंक 5y2 भी 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 से 9 तक रखकर चेक करेंगे कि किस मान पर ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो y बराबर 0 रखने पर 48, इसमें बचेगा 2, 12 कटेगा नहीं। 1 रखेंगे जब तो 48 3 बचा, 8 चक्कू 32 कट जाएगा। इसी तरह जब हम 5 रखेंगे तो 48, इसमें बचेगा 7, 8 9 72, ये भी कट जाएगा। अगर हम 9 रखेंगे तो 8 7 56 बचेंगे 3, और 3 रखने पर 8 चक्कू 32, ये भी कट जाएगा। यानी y के संभावित मान मिले 1 5 और 9। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है y के अधिकतम मान के लिए, तो y का अधिकतम मान क्या है 9, यानी यहां पर हम y का मान क्या लेंगे 9। अगर न्यूनतम मान कहता तो 1 लेते। अब 9 से विभाज्यता चेक करेंगे। 1 से विभाज्यता 9 से विभाज्यता क्या होगी, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आप देखें अंकों का योग, तो 8 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 प्लस y और प्लस 2, इनको जोड़ते हैं। 8 और 1 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, 5 30 और 2 32, यह आया 32 प्लस x और प्लस y। y का अधिकतम मान के लिए बताना है तो y की वैल्यू क्या लेंगे 9। तो जब 9 ले लेंगे तो यह आ जाएगा 32 प्लस x प्लस 9, और 32 में 9 जोड़ेंगे तो यह आएगा 41 प्लस x। अब यहां पर हम देख रहे हैं अगर हम x की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो ये 9 से कट जाए, तो 9 से कटने के लिए 9 पचे 45 यानी 41, और x की वैल्यू अगर 4 हो जाए यानी x बराबर अगर हम 4 रख देंगे तो ये आ जाएगा 41 प्लस 4, 41 प्लस 4 और यानी हो गया ये 45, और 45 जो है वो 9 से क्या है विभाज्य है। तो यहां पर हमें जो x की वैल्यू मिली वो 4 और y की वैल्यू हमने क्या ली थी 9, यानी x बराबर 4 और y इक्वल टू 9। अब मान निकालना है √4x प्लस y, तो 4x का मान कितना आया 4 और ये 9, और जब इसको गुणा करेंगे 4 चक्कू 16 प्लस 9, 16 9 25, और इसका मान आएगा 5, यानी y के अधिकतम मान के लिए √4x प्लस y का मान होगा 5। अगला क्वेश्चन है, यदि 11 अंकों की कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो x के न्यूनतम मान के लिए 9x माइनस 2y का मान क्या है। तो यहां पर भी हम देखेंगे संख्या 72 से विभाज्य है, तो जो संख्या 8 और 9 से विभाज्य होगी वो 72 से विभाज्य होगी। और 8 से विभाज्यता का नियम हमें पता है कि जो संख्या 8 से विभाज्य होगी उसके अंक 3 अंक यानी अंतिम 3 अंक जो होंगे वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है 6x और 6, तो ये 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो चूंकि x का न्यूनतम मान लेना है तो न्यूनतम मान हम 0 से स्टार्ट करें, तो 8 अगर यहाँ 0 होगा तो 60 हो जाएगा, 8 7 56 बचेगा 4, 46 नहीं कटेगा। तो x की वैल्यू 1 रखते हैं, 8 7 56 बचेंगे, जो 1 रखेंगे 8 7 56 बचेगा 5 हो जाएगा 6 56, यानी 8 7 56, यानी x बराबर 1 रखने पर यह संख्या जो होगी वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो x का मान कितना लेंगे 1। अब 9 से विभाज्यता के लिए हमें पता है कि अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंक क्या है 5 प्लस y प्लस 5 प्लस 888 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस x और प्लस 6, x बराबर 1 को हम यहां लिख दें तो ये आएगा 6। अब इन अंकों को जोड़ेंगे जब तो आएगा 5 5 10 8 18 8 26 26 और 8 34 4 38 38 और 6 38 6 42 और 6 48, ये आया 48 प्लस x, 48 प्लस x। अब यहां पर हम देख रहे हैं अगर x की वैल्यू क्या रखने की ये 9 से विभाज्य हो जाए तो 48 यानी 9 की वैल्यू हम यहां पर चेक करेंगे, चेक करते हैं x की वैल्यू हम क्या रखें तो 9 5 45 9 54,
यानी 54 बनाने के लिए 48 में हम कितना जोड़ें कि ये 54 हो जाए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम 54 में से 48 को माइनस कर दें, 54 में से 48 को माइनस करें, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ कुछ नहीं यानी 6, यानी x बराबर क्या आएगा 6। 6 जब रखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 54, जो 9 से क्या होगी विभाज्य होगी, जो 9 से विभाज्य हो जाएगी। 49 9 से विभाज्य है। यहां पर सम को फिर से चेक करते हैं। 5 5 10, 5 5 10 8 18, 18 8 26, 26 और 8 34, 4 38, 38 और 6 44 और 6 50। यहां पर ये मिस्टेक हो गई, ये आएगा 50, यानी ये 50 हुआ प्लस और y और साथ में प्लस x। तो अब यहां पर x की वैल्यू क्या है 1, तो जब x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 1 यानी 51 प्लस y। अब 9 से विभाज्य होने के लिए y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 3, जब ये 3 होगा तभी एक 54 होगा जो 9 से विभाज्य होगा, यानी y बराबर 3 अगर हम रखेंगे तो यह आ जाएगा 51 प्लस 3 और यानी 54, और 54 ये क्या है 9 से विभाज्य है। 54 जो है 9 से विभाज्य संख्या है, यानी y बराबर 3, यानी हमें क्या मिला x बराबर 1 पर y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमें मान निकालना है 9x माइनस 2y, तो 9 गुणे x का मान 1 माइनस 2 गुणे y का मान 3, यानी 9 माइनस 6, यानी आंसर आया 3। दस अंकों की एक संख्या यदि 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। यहाँ 72 दिया गया है और 72 को 8 गुणे 9 लिख सकते हैं, यानी जो संख्या 8 9 से विभाज्य होगी वो 72 से विभाज्य होगी। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक है 3 1 y को 8 से विभाजित करने के लिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर हम 0 1 2 चेक करें तो 2 रखने पर क्या आ जाएगा, अगर हम y की वैल्यू 2 रखें तो 8 3 24 आएगा, 11 में से 4 गए 7, 11 में से 4 जाएंगे यहाँ आएगा 7, यहाँ कुछ नहीं, अगर y की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 8 9 72, यानी ये विभाज्य हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू क्या होगी 2। अब 9 से विभाज्यता के लिए अंकों का योग जो हो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग निकालते हैं, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस y। अब जोड़ते हैं अंकों को, 6 4 10, 6 4 10, 7 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 5 39, 3 42, 42 से 43, 43 प्लस x प्लस y, जहां y की वैल्यू मिली है हमें 2, यानी 43 प्लस x प्लस 2। 43 में 2 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 45 प्लस x। अब x के सबसे बड़े मान के लिए तो ये संख्या 9 से जब भी विभाज्य होगी जब यहाँ पर 45 यानी 9 5 45 9 4 54, यानी यहाँ पर 54 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो यह आएगा 45 प्लस 9 यानी 54, जो कि 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य, यानी x की अधिकतम वैल्यू क्या होगी 9, 9 से ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि एक अंकीय अंक होगा x, तो x की अधिकतम वैल्यू क्या होगी 9। तो x की वैल्यू पे 9 पर y की वैल्यू क्या है 2। अब हम मान निकाल लेंगे, काहे का निकालना है 2x प्लस 5y, जहां 2 गुणे x की वैल्यू 9 प्लस 5 गुणे y की वैल्यू 2, ये हो गया 18, ये हुआ 10, 18 10 28, यानी वैल्यू जो आएगी वो 28। 10 अंकों की कोई संख्या यदि 72 से विभाज्य हो तो x के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या जो दी गई वो है 72, यानी जो संख्या 8 9 से विभाज्य होगी वो 72 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक यानी 5x 2 काहे से विभाज्य होने चाहिए 8 से, तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रखेंगे तब भी ये संख्या विभाज्य हो जाएगी 8 से, 5 रखेंगे तब भी विभाज्य होगी, 9 रखेंगे तब भी विभाज्य होगी, यानी x के संभावित मान 1 5 9 मिले। अब ये कह रहा अधिकतम मान के लिए, तो x का अधिकतम मान क्या है 9, तो पहले हम 9 से विभाज्यता चेक करेंगे, तो 9 से विभाज्यता के लिए इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए।
तो अंकों का योग निकालेंगे तो 7 प्लस 5 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2। इनको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 9 21 और 7 28, 4 32, 32 और 5 37 और 2 39 और x प्लस वाई। अब यहां पर हमको यक्स के अधिकतम मान के लिए तो यक्स की वैल्यू क्या लेनी है 9, यानी 39 प्लस 9 प्लस वाई। जब 39 में 9 जोड़ देंगे तो यह आएगा 48 प्लस वाई। अब 48 प्लस वाई आया। अब हमें पता है ये 9 से विभाज्य कब होगी, जब यहाँ पर 9 से विभाज्य वाली संख्या आएगी। तो 48 यानी निछाक 54, यानी y की वैल्यू हम क्या रख दें, अगर 6 रख दें तो y की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 48 प्लस 6 यानी 54, जो 9 से विभाज्य है। ये 9 से विभाज्य होगी। अतः x की वैल्यू हमें क्या मिली 9 और 9 पे y की वैल्यू क्या आई 6। y की वैल्यू मिली 6। मान कहेगा निकालना है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई तो 2 गुणे x का मान 9, y का मान 6, 9 दूनी 18, 18 माइनस 6, 18 में से 6 जाएंगे 12।